नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। जिले में युक्तियुक्तकरण शिक्षा नीति का विरोध लगातार जारी है। इसी सिलसिले में सोमवार को शिक्षक साझा मंच के बैनर तले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शिक्षक कलेक्टोरेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें कहा है कि जो अतिशेष की सूची जारी की गई है उसे निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण में 2008 के सेटअप की अवहेलना करने एवं युक्तियुक्तकरण की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय निर्देश पर जिला स्तर पर युक्तियुक्तकरण का विरोध और बहिष्कार किया जा रहा है। इसके बावजूद ब्लॉक और जिला स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है, उसमें भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निर्देशों की अवहेलना करते हुए मनमानी का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल जिसकी दर्ज संख्या अधिक है, 4 कालखंड से अधिक कक्षाएं संचालित है, इसके बावजूद वहां के व्याख्याताओं को अतिशेष के रूप में चिन्हांकित किया गया है। जारी अतिशेष की सूची में संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता शिक्षकों को लिया गया है, जबकि कनिष्ठ को छोड़ दिया गया है। इसी तरह अन्य विषय भी शामिल हैं। बताया गया कि इसमें दिव्यांगों को नहीं लेना है, फिर भी दिव्यांगों को शामिल किया गया है। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक के कुछ शालाओं में कनिष्ठ शिक्षक अथवा शिक्षक समय को छोड़कर वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष की सूची में शामिल कर दिया गया है। ऐतिहासिक महत्व वाले विद्यालयों को भी मर्ज किया गया है, जबकि नियमानुसार मर्ज नहीं किया जाना है। इतनी भारी संख्या में क्यों आना पड़ा? देखो, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत आप सभी को पता है कि लगभग 10,463 स्कूलों को बंद किया जा चुका है, मर्ज किया जा चुका है। उसका आदेश भी जारी हो चुका है और अब शिक्षकों की सूची जारी हो रही है। प्रांतीय निर्देश पर हमारा जो आंदोलन है वो 28 तारीख को एक दिन टूटा गाना अटल नगर नया रायपुर में हुआ। उसके बाद एक जिला स्तर पर हमारा आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। उसी के संदर्भ में सर को जानकारी देने आए थे। साथ ही साथ इसलिए भी हमको यहाँ कलेक्टर तक आना पड़ा क्योंकि जो युक्तियुक्तिकरण के संदर्भ में शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके बावजूद भी हमारे ब्लॉक के और जिला के अधिकारियों ने उन नियमों को ताक पे रख पर अपने मन मर्जी से कुछ भी लिस्ट जारी किया है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक नियम है। इसके कंडिका 9 में लिखा है कि पूरी प्रक्रिया का पारदर्शिता से पालन करे तथा दोषी पाए जाने वाला अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। तो आज शिक्षक साझा मंच का ये मांग है कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सूची तैयार करने में भी जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उस सूची के ऊपर कार्रवाई की जाए, उसकी जांच की जाए और दोषी का कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि शिक्षकों के साथ खेल खेला जा रहा है।
राज्य शासन खेल रही है वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा जिला और ब्लॉक स्तर पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और कौन सा अधिकारी कर सकता है इसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की घोर लापरवाही दिख रही है। इसमें कठोर कार्रवाई कलेक्टर महोदय से हम मांग करते हैं कि आप परीक्षण करवाइए, सिर्फ संघ की बात को मत मानिए। संघ को और आप और जो शिक्षा विभाग को सामने सामने बिठा दीजिए और हम जो कह रहे हैं और अधिकारी जो कह रहे हैं दोनों का मिलान कर लीजिए, और अगर दोषी हैं अधिकारी तो तुरंत उस अधिकारी के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। लेकिन उससे पहले ये सूची निरस्त होनी चाहिए, और जब तक सूची तैयार ना हो तब तक शासन को अपनी प्रक्रिया जारी करना है, करे लेकिन सही तरीके से करे। हम पूरे युक्तिकरण का 2000 सेटअप फॉलो न करने का विरोध कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ सभी साथी लोग शिक्षक साझा मंच के माध्यम से यहाँ युक्तिकरण जो स्कूल शाला का मर्ज और शिक्षकों की जो युक्तिकरण हो रहा है उसके विरोध में यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें बहुत सारी जो त्रुटियां हैं वो नजर आ रही है। शिक्षकों की जो युक्तिकरण में शिक्षकों के आला अधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी त्रुटियां इस आदेश पे नजर आ रही है, और शिक्षा काउंसलिंग को कल रखा गया है, कल की डेट में, जिसमें किसी से दावा आपत्ति भी नहीं लिया गया है और किसी से अतिशेष की जो सूची है उसको ओपन भी नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक पूरे आक्रोशित हैं। और ऐसे अधिकारी जो शिक्षकों की युक्तिकरण में लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अतिशेष की सूची को निकालने से पहले ये भी आप संज्ञान में नहीं लिए हैं कि कौन अतिशेष की सूची में आता है। हम आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं और ऐसे आला अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिक्षा विभाग में उथल पुथल मचा हुआ है। ये कारण ये है कि विष्णुदेव सरकार जो है पूरे प्रदेश में 10,463 विद्यालयों को बंद की है, और उसमें ऐसे स्कूल हैं जो आज़ादी के पहले से संचालित हो रहे थे, जिसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उसके नाम से भी विद्यालय संचालित हो रहे थे, लेकिन ऐसे स्कूलों को बंद करके उसका अस्तित्व समाप्त कर रही है, और केवल उनका उद्देश्य जो है निजीकरण को बढ़ावा है। जितने भी हमारे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वे राजनेताओं के हैं, राजनीतिक व्यक्तियों के हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के हैं, और इससे क्या होगा कि हमारे पूरे प्रदेश के जो गरीब वर्ग की जनता है उसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं शासकीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ कुठाराघात होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। शिक्षक कुछ मांगों के लिए हाँ, शिक्षक लोग जो हैं अभी जो युक्तिकरण होने वाला है उसी के संबंध में वो मांग दे रहे हैं कि उनका कहना था कि रायपुर और दूसरे जिले में भी अभी वो पोस्टपोन किया गया है, तो यहाँ पे भी उसको पोस्टपोन किया जाए, और जो युक्तिकरण का जो रूल है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, ऐसा उनका कहना था। वो तो जिला न्यायाधीश को उन्होंने दिया है, तो अभी हमने डीओ को भेजा है कि उसमें क्या वो है वो देखेंगे उसको। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।